हमें यकीन दिलाया गया है कि इलेक्शंस के अंदर किसी किस्म की ताख़ीर नहीं होगी, लेकिन बहरहाल हमने ये तजवीज़ सामने रखी है कि जो एप्लीकेशंस आई हैं ताख़ीर के सिलसिले में, उनको इलेक्शन कमीशन अनमेंटेनेबल करार दे और उनकी बाकायदा हेयरिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी अमल से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। सेनेटर ताज हैदर ने पार्टी रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी किसी सूरत इलेक्शन में ताख़ीर नहीं चाहती। यकीन दहानी कराई गई है कि इंतखाबी इल्तवा की दरख्वास्तें नहीं सुनी जाएंगी। नॉमिनेशन पेपर से मुतालिक यूनिफॉर्म पॉलिसी का भी वादा किया गया है। हल्का बंदियों के लिए कमेटियों के क़याम में पीपल्स पार्टी का कोई किरदार नहीं था। सईद गनी कहते हैं, एमकेएम वाले शायद बेवकूफ हैं जो हम पर एतराज करते हैं। पीपल्स पार्टी के खिलाफ जितने झूठ बोले गए, सबका पोल खुल गया। ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, शफाफ इलेक्शन, गैर जानिबदार इलेक्शन, काबिल कबूल इलेक्शन के कोई इम्कान नजर नहीं आते। निसार दुर्रानी साहब के होते हुए और एजाज चौहान के होते हुए ये इंतखाबात काबिल कबूल नहीं होंगे। एमक्यूएम ने इंतखाबी इल्तवा का खदशा जाहिर कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन मेंबर सिंध और निगरान वज़ीर आला दोनों सियासी वाबस्तगियां रखते हैं। कराची को पहले भी हकीकी नुमाइंदगी से महरूम रखा गया। मजीद खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली के मामले पर अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट की तरमीम में तजाद पर नोटिस ले लिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी कर दिए। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई इंट्रा पार्टी केस पर हतमी फैसले से रोक दिया। हुक्म में कहा कि दरखास्त पर फैसले तक इलेक्शन कमीशन फाइनल ऑर्डर पास न करे। इंतखाबी फहरिस्तों की दुरुस्तगी तक इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी शेड्यूल जारी करने से रोकने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। आप इलेक्शन कमीशन को जमा कराई दरख्वास्त का रिकॉर्ड दे दें, जायजा लेकर ऑर्डर कर देंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की दरख्वास्त गुजार को हिदायत। बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस में दरखास्त गुजार काबिल समाअत करार। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। फरीकैन को नोटिस जारी। दहशतगर्दी के मुकदमात में एटीसी इस्लामाबाद ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। मुल्जिमान को 30,000 रुपए के मचलके जमा करवाने की हिदायत। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जेल ट्रायल के खिलाफ बानी पीटीआई की दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच को इरसाल। दौरान समाज जस्टिस आलिया नीलम से इस्तफसार किया कि इसी नौयत की दरखास्त फुल बेंच के रूबरू है। अब तक कितने केसेस में जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन हो चुका है? आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पहला दौरा अमेरिका। अस्करी और सिविलियन हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल किया जाएगा। निगरान वजीर आजम का वजारत दाखिला का दौरा। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। अनवारुल हक काकड़ ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। हुकूमत मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग दी। वजीर आजम ने नए वीजा रिजीम का इजरा भी किया।
अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल इस्तेमाल हो रहा है। फौज और अवाम दरपेश तमाम खतरात का चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। निगरान सूबाई वजीर इत्तलात जान अचकजई ने बता दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आम इंतखाबात का पुरअमन इनकाद अवलीन तरजीह है। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 1930 अफराद वापस चले गए। 465 मर्द, 376 खवातीन और 1089 बच्चों पर मुश्तमिल 169 खानदानों को 68 गाड़ियों में वापस भिजवाया गया। हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो एक इनिशिएटिव लिया है कि गैर मुल्की तमाम लोगों को जो अफगानी हैं या दूसरे ममालिक से या दूसरी ज़बानों से या दूसरे शहरों से आए हुए हैं, उनको उनके मुल्क वापस भेजा जाए, जिसके काफ़ी मुस्बत असरात पाकिस्तान की इकॉनमी पे नज़र आ रहे हैं। अवाम ने गैर मुल्कियों के इनखला को ऐसा इक़दाम करार दे दिया। कहा, निगरान हुकूमत और सिपहसालार की काविशों की बदौलत स्मगलिंग और दीगर गैर कानूनी मौशी सरगर्मियों की राहें मसदूद हुई। डॉलर भी मुसलसल गिरावट का शिकार है। सियासी मफाद पर रियासती मफाद को मुकद्दम रखना चाहिए। मुल्क सलामत है तो हमारा वजूद बाकी है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए मजीद 15 करोड़ 55 लाख डॉलर फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। हुकाम के मुताबिक 10 करोड़ डॉलर कर्ज और 55 लाख डॉलर ग्रांट शामिल है। रकम रेगुलेटरी अथॉरिटी और खवातीन को बाइख्तियार बनाने के मंसूबों पर सर्फ होगी। IMF के मुतालबे पर हुकूमत डूमोर को तैयार। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक मौजूदा माली साल में लेवी टारगेट में 49 अरब रुपए का इजाफा होगा। हदफ 869 अरब से बढ़ाकर 918 अरब रुपए तक ले जाया जाएगा। 49 अरब के टैक्स ऑर्डिनेंस लाए जाने का भी इम्कान। आलमी मंडियों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में $5.49 फी बैरल की कमी। अवाम ने हुकूमत से रिलीफ की उम्मीदें बांध ली। 16 दिसंबर से फी लीटर पेट्रोल 13 रुपए, डीजल 15 रुपए सस्ता होने का इम्कान। महंगाई का वार, अवाम बेहाल। बुनियादी अशिया ज़रूरिया का हुसूल भी हो गया महाल। इंतजामिया सरकारी निर्खों पर फरोख्त यकीनी बनाने में नाकाम। मुर्गी का गोश्त 580, प्याज 175, टमाटर 120, बैंगन 100, मटर 210, करेले 150, गोभी और खीरा 100 रुपए फी किलो के हिसाब से दस्तयाब। पंजाब में यूरिया खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। फी बोरी की कीमत 5200 रुपए में फरोख्त। रवा बरस गंदम पैदावार में खुद कफील होने का हुकूमती दावा सच होता दिखाई नहीं देता। स्मोक के बाहर सांस लेना मुहाल। पंजाब और सिंध के दारुल हुकूमत आज भी स्मोक की जद में। लाहौर 322 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ पहले नंबर पर आ गया। स्मोक को कंट्रोल करने का मिशन। लाहौर इंतजामिया मुतहर्रिक। सड़कों को और शाहराहों को धोने का सिलसिला जारी। सड़क किनारे मलबे की गैर कानूनी डंपिंग करने वालों के खिलाफ इन्फोर्समेंट कार्रवाइयां तेज करने के अहकाम।